नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। राजस्थान में अगले 24 घंटों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। किसानों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भजन लाल सरकार ने फिर शुरू की वसुंधरा राजे की योजना। जानिए गहलोत सरकार ने क्यों रोकी थी राजस्थान की। भजन लाल सरकार ने वसुंधरा राजे की बंद की गई योजना को दोबारा शुरू किया। गहलोत सरकार ने इसे वित्तीय बोझ और नीतिगत कारणों से रोक दिया था। अब नई सरकार ने इसे जनता के हित में दोबारा लागू करने का फैसला किया। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान की 19वीं किस्त की तारीख घोषित। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार यह किस्त जल्द उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। पात्र किसानों को समय पर दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में पटवारी के 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान में पटवारी के 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया, योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को नियमित अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में बनेगा 60,000 करोड़ का नया बस स्टैंड। जिले का हुआ ऐलान। राजस्थान के एक जिले में 60,000 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। ये परियोजना यात्रियों की सुविधा और परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू की गई है। सरकार जल्द ही विस्तृत योजना जारी करेगी, जिससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्री राशन योजना में बदलाव। KYC न कराने पर राशन कार्ड से कटेगा नाम। 1 फरवरी 2025 से फ्री राशन योजना में नए नियम लागू हो रहे हैं। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य किया गया है। जो लाभार्थी KYC नहीं कराएंगे, उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। राजस्थान बजट 2025। किसानों के लिए नई घोषणाएं। सीकर के किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट 2025-26 में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। हालांकि सीकर जिले के किसानों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। कुछ ने इन उपायों की सराहना की, जबकि अन्य ने उन्हें अपर्याप्त बताया। किसानों का कहना है कि बजट में उनकी मुख्य फसलों जैसे सरसों और जीरा के लिए विशेष प्रावधानों की कमी है। बचत खाते में 10 लाख से अधिक नकद जमा पर 60% टैक्स। आयकर विभाग की नई गाइडलाइन। आयकर विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार यदि आप अपने बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नकद जमा करते हैं और आय का स्रोत प्रमाणित नहीं कर पाते, तो 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाया जाएगा। इसके अलावा 2,50,000 रुपए से अधिक नकद जमा पर पैन नंबर अनिवार्य होगा। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ नियुक्त। राजस्थान बीजेपी ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो CP जोशी का स्थान लेंगे। राठौड़ पाली जिले के सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं और पिछली सरकार में उप मुख्य सचेतक थे। उनकी नियुक्ति से संगठन में नए बदलाव की उम्मीद है। रहस्यमयी हत्या। महिला की संदिग्ध हालात में मिली लाश। राजस्थान में एक महिला की दर्दनाक मौत ने सनसनी फैला दी। उसकी साड़ी और बाल कटे हुए मिले, जबकि शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी छिलकर उधड़ गई हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी। नई दरें लागू। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जो 15 मार्च 2024 से प्रभावी है। इससे दिल्ली में पेट्रोल 94.92 रुपए और डीजल 97.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है। भरतपुर, कोटा, सिरोही, चित्तौड़, बाड़मेर, झुंझुनू को मिली सौगात। कुछ उम्मीदें फिर अधूरी। राजस्थान सरकार ने 19 नए जिलों की घोषणा की, जिससे भरतपुर, कोटा, सिरोही, चित्तौड़, बाड़मेर, झुंझुनू को लाभ मिला। हालांकि कुछ क्षेत्रों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं। राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड की घोषणा। राजस्थान सरकार ने 2,750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण की घोषणा की है। इन परियोजनाओं से राज्य की सड़कों का नेटवर्क सुदृढ़ होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
का। पीएम आवास योजना अस्वीकृत आवेदनों की सूची जारी। ऐसे करें जांच। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत अस्वीकृत आवेदनों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए PMAY.gov.in पर जाकर सर्च बेनिफिशियरी विकल्प चुनें और आवश्यक विवरण भरें। इससे आप अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति की जांच कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगवाते समय इन सावधानियों का रखें ध्यान। गलती पड़ सकती है। भारी स्मार्ट मीटर लगवाते समय उपभोक्ताओं को सतर्क रहना आवश्यक है। सत्यापन के दौरान केवल अधिकृत कर्मचारी को ही OTP साझा करें और उनका पहचान पत्र अवश्य जांचें। यह प्रक्रिया निःशुल्क है। यदि कोई शुल्क मांगे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करें। आधार कार्ड के नए नियम। अब कैमरे के सामने अनिवार्य पहचान UIDAI ने आधार वेरिफिकेशन के नए नियम लागू किए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कैमरे के सामने खड़ा होना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने और सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह नियम सभी आधार धारकों पर लागू होगा और जल्द प्रभावी किया जाएगा। राजस्थान में SI भर्ती पर आज बड़ा फैसला संभव। राजस्थान सरकार आज SI भर्ती को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। हाई कोर्ट में EAG ने आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द उचित निर्णय लेगी। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में फंसे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सभी की निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी हैं। किसान ने सम्मान निधि बंद कराने की लगाई गुहार। एक किसान ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की राशि बंद कराने की अपील की है। उसने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी सहायता के बावजूद उसे आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। आहत होकर उसने यह फैसला लिया, जिससे उसकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। राशन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी। नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप कार, ऐसी या अन्य महंगी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाएं। गलत जानकारी देकर राशन कार्ड रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। राजस्थान में मुफ्त बिजली का तोहफा। बजट में बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार ने बजट में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नई योजना लागू करेगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली में विभागों का बंटवारा। CM केजरीवाल के पास वित्त का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास वित्त समेत 5 विभाग रहेंगे, जबकि BJP नेता प्रवेश वर्मा को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। यह फेरबदल प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। सिगरेट तंबाकू होंगे महंगे। सरकार बढ़ा सकती है टैक्स। सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे इनके दाम बढ़ सकते हैं। यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया जा सकता है। अगर निर्णय लागू हुआ तो तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। बिजली सुधार के लिए बड़ा कदम। 1200 किलोमीटर LT लाइन और 15 नए उपकेंद्र। बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए बिजली निगम ने बड़ा फैसला लिया है। 1200 किलोमीटर लंबी LT लाइन बिछाई जाएगी और 15 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इस योजना से बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। वैराग्य की चर्चा तेज। राजस्थान के नेता किरोड़ी लाल मीणा महाकुंभ पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उनकी इस धार्मिक यात्रा के बाद राजनीतिक गलियारों में वैराग्य लेने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने इसे केवल आध्यात्मिक यात्रा बताया है। सीकर को मिली सौगात। पेयजल से ओवरब्रिज तक बड़े ऐलान। सीकर जिले के विकास को लेकर कई बड़े फैसले हुए हैं। पेयजल सुविधाओं के विस्तार, नई सड़कों के निर्माण और ओवरब्रिज परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।